मेरा नाम प्रफुल्ल वार्ष्णेय। कहाँ से हैं आप? जी, मैं ज़िला अलीगढ़ अतरौली से। अतरौली से हैं, अलीगढ़ से आप? जी। तो आपको सबसे पहले दिक्कत कब से होना चालू हो गई थी? मुझे सबसे पहले दिक्कत हुई थी 14 फरवरी 2025 को। क्या दिक्कत होने लगी थी? दिक्कत मुझे सांस लेने में हुई थी। सांस बहुत फूल रही थी? सांस फूल रही थी, हाँ। को आपको स्टीम लेना पड़ता था तभी आपको आराम मिलती थी? मैं रात को भाप लेके सोता था तब मुझे नींद आती थी। जी। फिर उसके बाद में आपने जब ज़्यादा दिक्कत होने लगी, सांस की दिक्कत होने लगी, तो आपने कहाँ दिखाया था सबसे पहले? सबसे पहले मैंने अलीगढ़ AMU मेडिकल कॉलेज में दिखाया था। मेडिकल कॉलेज में दिखाया था अलीगढ़ में। तो वहाँ पे क्या डॉक्टर ने बोला, कितने दिन भर्ती रखा, कैसा क्या किया? डॉक्टर ने मुझे 4-5 दिन भर्ती रखा था वहाँ पर। उन्होंने बोला था कि आपके लंग्स में प्रॉब्लम है। और जब मेरी ब्लड की रिपोर्ट आई, जांच होकर आई थी, उसके बाद पता लगा कि किडनी में इन्फेक्शन है। तब वहीं पे पता चल गया था कि किडनी के इन्फेक्शन है जी। आपको? तो क्या वहाँ पे डायलिसिस के लिए बोल दिया गया था? हाँ, डायलिसिस के लिए बोला था उन्होंने। जी। मगर उन्होंने मना कर दिया था कि हमारे यहाँ भी स्लॉट खाली नहीं है, तो आप किसी प्राइवेट क्लिनिक में जाके अपना डायलिसिस करा सकते हैं। जी। जी। तो कहाँ दिखाया फिर आपने उसके बाद? उसके बाद फिर हम गए थे अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में। दिल्ली गए थे, वहाँ पे रिफ़र किया गया था वहाँ के लिए। तो वो आप वहाँ पे ड्रिप वगैरह भी चढ़ी, वहीं पे आपका डायलिसिस भी हुई थी? हाँ, नहीं, डायलिसिस मेरी वहाँ नहीं हुई थी। अच्छा। डायलिसिस मेरी फरीदाबाद में हुई थी। फरीदाबाद में? उसके बाद में आपने अपोलो के बाद में आपने फरीदाबाद में दिखाया? फरीदाबाद में, जी। तो अमृता हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे आपकी 2 डायलिसिस भी की गई? जी जी। और उस टाइम में फिर क्या बोले थे डॉक्टर के, हमेशा डायलिसिस करवाते रहना पड़ेगा? हाँ, उन्होंने ये बोला था कि आपको हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करानी पड़ेगी। मतलब जब तक आप या तो किडनी ट्रांसप्लांट कराएं और नहीं तो आपको डायलिसिस करानी है हर हफ्ते में 2 बार। डायलिसिस पे ही जीवन है आपका, जी, ये जी, बोला जी, था आपका? बिल्कुल। और फिर कितने दिन इलाज चलाया इनका फरीदाबाद में? फरीदाबाद में मैं 3 दिन एडमिट रहा था। 3 दिन एडमिट रखा था और 3 दिन में आपकी 2 डायलिसिस कर दी गई। फिर उसके बाद में हफ्ते में 2 डायलिसिस के लिए बोल दिया गया था कि जीवन भर आपको डायलिसिस करवानी पड़ेगी। फिर उसके बाद में और कहीं दिखाया आपने? उसके बाद उन्होंने डायलिसिस करने के बाद मुझे डिस्चार्ज कर दिया था। जी। उसके बाद मैं अपने घर आ गया था। फिर उसके बाद मुझे पता लगा था, मतलब हमारे एक मिलने वाले हैं, उन्होंने यहाँ का एड्रेस दिया था हमें कि उनके एक बेटे थे, उनकी दोनों किडनी में प्रॉब्लम थी और उनको यहाँ से फ़ायदा हुआ ट्रीटमेंट से, उसको आराम है। तो हाँ। उनके द्वारा ही आपको आज चिकित्सालय चित्रकूट के बारे में पता चला। जी जी। तो आप यहाँ पे 5 मार्च को आ गए थे? जी जी। तो उस टाइम में क्या क्या दिक्कतें थी आपको? उस समय मुझे मतलब चलने में दिक्कत हो रही थी, मतलब बिना किसी सहारे के मैं चल नहीं सकता था। और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। सांस बहुत फूल रही थी कि आप थोड़ा सा भी चलते थे सांस और ज़्यादा फूलने लगती थी आपकी। और कमजोरी बहुत ज़्यादा थी, आपका यूरिन भी कम हो रहा था? यूरिन भी कम हो रहा था और भूख भी कम लगती थी। जी। पेट भी कम साफ हो रहा था, भूख भी नहीं लग रही थी, नींद भी कम आ रही थी, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम थी। और बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे कि मतलब डायलिसिस पे मतलब कैसे रहेंगे, या डायलिसिस हो रही थी तो इसलिए बहुत घबराए हुए थे आप। जी जी जी। तो जब गुरुजी के पास पहुँचे थे तो गुरुजी क्या बोले थे? गुरुजी ने मुझे चेक किया, रिपोर्ट चेक करने के बाद बोले कि ऐसा है, ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, और डायलिसिस हम आपका 10-15 दिन में डायलिसिस आपका ख़त्म कर देंगे। डायलिसिस बंद हो जाएगी, फिर डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी? जी जी। कितने दिन भर्ती रहे थे यहाँ पे? 28 दिन भर्ती रहे। 28 दिन भर्ती रहे थे। उस दौरान आपको कब से आराम मिलना चालू हो गया था? मुझे 1 हफ्ते बाद आराम मिलना चालू हो गया था। पहले तो जब आप आए थे यहाँ पे 5/3 को, तो उस टाइम की रिपोर्ट में तो 7.889 आया था। जी, 7.8 था, 7.8 आया था। और जब 1 हफ्ते बाद फिर जांच करवाई तो थोड़ा सा हल्का सा इंक्रीज हुआ था आपका, उसमें बढ़ गया था मेरा। हाँ, 8 पॉइंट के लगभग आ गया था, 8.4 हो गया था। 8.4 आ गया था और यूरिया 172 आ गया था। जी जी। और फिर जब आपकी लगातार चिकित्सा हुई यहाँ पे, आपका पंचकर्म हुआ, दवाएं खाई आपने यहाँ की, तो आपका उसके अगले हफ्ते से आपका घटना चालू हो गया। हाँ, उसके बाद मेरा किडनी लेवल डाउन होना चालू हो गया। फिर उसके बाद से घट ही रहा है आपका? घट ही रहा है जी। और आप 28 दिन यहाँ पे रुक के गए थे, तो कितना तक आ गया था आपका? जब मैं यहाँ से गया था तो मेरा 5 पॉइंट कुछ हो गया था। 5 पॉइंट कुछ आ गया था आपका जब यहाँ से गए थे। और आज आपके 2-3 महीने हो रहे हैं पूरे जी। तो इस समय कितना आराम होगा? अब मुझे बहुत आराम है पहले से। कोई डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ी? डायलिसिस की कोई जरूरत नहीं है। और आपको यहाँ पे 10 दिन बाद, जब 10 दिन की चिकित्सा हो गई थी, तो उसके बाद से जब रिपोर्ट अच्छी आने लगी थी तो यहीं पे नेक लाइन वगैरह सब निकाल दी गई? जी जी, बिल्कुल निकाल दी। और कोई डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ी, सांस भी फूलना बंद हो गई, सब बंद हो गया, भूख भी अच्छी लगने लगी, चलने फिरने लगे आप? नहीं, चलने फिरने आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं हुई आपको जी। और इस समय आप जब आज आए हैं यहाँ पे आयुष्ग्राम में, तो आपका कब की जाँच करवा के आए थे? 30/6 को। 30/6 को आप लाल पैथोलॉजिस्ट करवा के आए हैं। तो कैटनाइन आपका 4.8 आ गया जी जी। और यूरिया आपका
89.9 आ गया जी। बहुत कम हो गया पहले से बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया पहले से। और सबसे अच्छा रहा आपका यूरिन में जो प्रोटीन जा रहा था 3+ में जा रहा था, तो वो 1+ हो गया, 1+ में आ गया। और काफ़ी आराम भी है। और कुछ कहना चाहेंगे हॉस्पिटल के बारे में? यहाँ की सुविधा बहुत अच्छी है, बहुत फैसिलिटी अच्छी है, और यहाँ पर जो भी मरीज आते हैं सब स्वस्थ होकर जाते हैं। और जैसे आप मतलब डायलिसिस के लिए बोल दिया गया और आपको बोला गया कि मतलब ज़िंदगी भर डायलिसिस पे ही जाना पड़ेगा या फिर किडनी ट्रांसप्लांट करवाइए, तो ऐसे मतलब कई पेशेंटों को भी बोला जाता है, तभी यहाँ पे आते हैं कई पेशेंट को, ऐसे मिलेंगे आपको। तो उन लोगों के लिए और अपने जैसे पेशेंटों को क्या संदेश देना चाहेंगे आयुर्वेद के विषय में, और एलोपैथ के लिए क्या बोलना चाहेंगे? एलोपैथी से तो आयुर्वेदिक बहुत अच्छा है। अब उन्होंने तो जीवन भर के लिए बोल दिया था कि डायलिसिस कराते रहोगे तभी ठीक रहोगे। अब यहाँ आने पर मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। मेरी डायलिसिस पूर्ण रूप से बंद हो चुकी है। अब खाली मेरी दवाई चल रही है और मेरा परहेज चल रहा है वही इनका बस, और अब मैं पहले से बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और सबसे कहना चाहेंगे कि मतलब एलोपैथी एक लास्ट ऑप्शन नहीं है, उसके पहले आप आयुर्वेद में भी दिखाएं। आप आयुर्वेद में भी दिखाएं, आयुर्वेदिक बहुत अच्छी स्वास्थ्य पद्धति है।